शलोम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नो योर बाइबल में स्वागत है। क्रिस्तीय जिसे पुराना नियम कहकर संबोधित करती है, वह वास्तव में यहूदियों की पवित्र शास्त्र है। यूँ कहिए कि यह उनकी मार्गदर्शिका है। अब्राहम ने जो शिक्षा उन्हें दी थी कि अब्राहम पहला व्यक्ति था जिसने यह समझ पाया था, जिन्होंने यह समझ पाया कि सृष्टिकर्ता कौन है, कौन इस संसार को बनाने वाला है। वह यह समझ गया कि सृष्टिकर्ता केवल एक है। वह हर जन्म में है, परंतु फिर भी वह सबसे भिन्न है। और यही बात उन्होंने अपने संतानों को, इसहाक को सिखाई। इसहाक ने अपने पुत्र याकूब को सिखाया और याकूब ने अपनी 12 संतानों को यही बात सिखाई। पहला तो परमेश्वर केवल एक है। दूसरा, हमें आपस में मानवता का धर्म निभाना है, अर्थात दया से, प्रेम से रहना है। और तीसरा, एम्पैथी अर्थात दूसरों की दर्द को समझकर उनको सहायता करना। यह 3 उनके मुख्य सिद्धांत थे जीवन जीने के इस पृथ्वी पर, और यही बात उन्होंने अपने संतानों को सिखाया। और उन्हें यह जो पुराना नियम जिसे हम कहते हैं, वास्तव में हिब्रू से तनाख कहते हैं, जो 3 भागों में विभाजित है। तोरा, जो मूसा की 5 पुस्तकें हैं, जिसमें नियम दिए गए हैं। जब विशेषकर जब वे मरुभूमि में 40 वर्ष की यात्रा कर रहे थे, समय बिता रहे थे, तो उस समय मूसा जो कुछ परमेश्वर से शिक्षा प्राप्त करता था, वह सभी को सिखाता था। और यह नियम जो है, यह कोई बहुत बड़े नियम नहीं है, परंतु एक मानव दूसरे मानव के साथ भाईचारा, प्रेम से रहने के लिए जो नियम है, वही नियम है। तो यह नियम पालन करने के लिए हमें यहूदी बनने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी 613 नियम है, उनमें से आप कोई भी एक नियम उठा लो या कोई भी एक नियम अपने जीवन में लागू कर लो, और हम अपना एक उचित मानव धर्म को निभाते हुए इस पृथ्वी पर हम एक मनुष्य जीवन में जी सकते हैं। तो ये जो पुस्तक है, ये पूरी एक कहानी है जिसमें उनको, यहूदियों को बताया कि जब तुम यह नियम के अनुसार जब जीवन जियोगे तो तुम्हें अड़चने और कठिनाइयाँ और परेशानियाँ बहुत आएगी, क्योंकि यह सदा से होता आया है। अब्राहम के साथ में भी हुआ, इसहाक के साथ में भी हुआ, याकूब के साथ में हुआ, और सभी के साथ में जो भी व्यक्ति आपस में प्रेम से, भाईचारे से जब जीवन बिताता है, तो जो अन्य लोग जो है, जो सांसारिक बातों में ज़्यादा दिलचस्प रखते हैं, रुचि रखते हैं, वे लोग हमेशा ऐसे लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर देते हैं। तो यहूदियों को एक विशेष कार्य दिया गया है कि मानवता का धर्म का प्रचार करना। और तो उस पुस्तक में से क्रिस्तीय धर्म, आज से 2000 वर्ष पूर्व जब क्रिस्तीय धर्म का जन्म हुआ यीशु के जन्म के साथ में, तो वह जो यहूदियों की कठिनाइयों से गुजरते हुए उनके वंशजों की जो कहानी है, और उन्हें बार बार नबियों के माध्यम से बताया गया कि अगर आप लोग इन नियमों के आधार पर नहीं चलोगे तो आपको क्या परेशानी आएगी, और फिर आप उस परेशानियों से कैसे बच सकते हो। ये सब जो बातें बताई जा रही थी उसमें, ये केवल और केवल यहूदियों के लिए है। और यहूदियों की एक विशेष ये है, मतलब विश्व में इतने राष्ट्र हैं, लेकिन जो इज़राइल जो राष्ट्र है, यहूदियों का जो राष्ट्र है, उनकी खासियत ये है कि इज़राइल जो है एक कुनबा है, एक परिवार है, वो जेनेटिकली एक है।
मतलब उनके जीन्स एक हैं, वो याकूब की 12 संतानों के पूरे वंश है वो। और वैसे अगर हम देखा जाए तो अगर हमारा भारत देश हो गया या अन्य कोई देश हो गया तो वो हम जेनेटिकली एक नहीं हैं, हमारे सबके जीन्स अलग अलग हैं। तो यह एक विशेषता है। तो वो उनकी कहानी, उनकी घटनाएं, उनको जो कुछ है, उनकी बातों को ले करके क्रिस्तीय धर्म की जो पुस्तिका है नया नियम, उसमें लेने की क्या ज़रूरत थी? ये हमें कभी समझ में नहीं आता है कि लिखने वालों ने, मत्ती कहो, लूक कहो, पौलुस कहो, इन लोगों ने क्यों यहूदियों की पुस्तक से उन वाक्यों, उन घटनाओं से संबंधित वाक्यों को लेकर के नए नियम में डाला है। अभी हम देखते हैं कि मत्ती के अध्याय में, पहले अध्याय में, पहले तो वो वंशावली बताते हैं और जो वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाता है। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि दूत ने यूसुफ से कहा कि तुम जो मरियम से जो पुत्र का जन्म होने वाला है उसका नाम यीशु रखना। उसके बाद फिर क्या ज़रूरत है कि मत्ती यशायाह नबी की पुस्तक 7वें अध्याय का 14वां वाक्य लेकर के क्यों बताना चाहते हैं कि उनका नाम इमैनुअल रखना, जबकि हम देखते हैं कि नए नियम में कहीं पर भी उनको इमैनुअल नाम से संबोधित नहीं किया जाता है और उन्हें यीशु के नाम से ही संबोधित किया जाता है। तो क्यों ऐसा करना? और अगर मान लो आपकी वसीयत, आपकी जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उन कागजातों में, आपकी वसीयतों में अगर कोई हेर फेर हो जाता है शब्दों का, तो उसका परिणाम क्या होता है? क्यों इतने कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं प्रॉपर्टीज़ को लेकर के? और अगर हम किसी और की कहानी की पुस्तक है, किसी और के खानदान, किसी यहूदियों से संबंधित पुस्तक है, उसमें से हम वाक्यांश लेकर के अगर उसको हम क्रिस्तीय धर्म का स्थापना में हम उनको लेकर और बदल भी देते हैं, तो ये कहाँ का ये कितना उचित है? मुझे जब ये बात समझ में आई कि पहले तो मुझे क्रिस्तीय धर्म, क्योंकि हम क्रिस्तीय परिवार में पैदा हुए तो डेफिनेटली क्रिस्तीय धर्म से हम बहुत लगाव था, शिक्षाएं जो थी, तो हमको ऐसा लगता था कि दुनिया में क्रिस्तीय धर्म ही सबसे सही धर्म है और बाकी सब बेकार है। हमें चर्च में कभी यह बात के लिए प्रेरित नहीं किया गया कि आप हिब्रू भाषा पढ़ो। हाँ, जो फादर बनने जाते थे वो लैटिन पढ़ते थे जरूर, लेकिन हिब्रू भाषा नहीं पढ़ते थे। क्यों उन्हें हिब्रू भाषा पढ़ने नहीं दिया गया? सच्चाई पता चलने का डर था या क्या, पता नहीं। लेकिन मुझे जब सच्चाई पता न, सच्चाई यूँ कहूँ मैं कि जब हिब्रू भाषा का सही वाक्य क्या है, अर्थ क्या है और कैसा उसको बदल दिया गया, ये जब बात समझ में आने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस धर्म को मैं अभी तक मान रही थी उसकी नींव ही मजबूत नहीं है। उसकी नींव ही जो है वो एक झूठ पर रखी गई कहूँगी मैं। और जब नींव अगर मजबूत नहीं है तो हमारी बुनियाद ही अगर सही नहीं रहेगी तो हमारा व्यक्तित्व कैसे बनेगा? तो ये बात मुझे जब समझ में आई तब से मैंने क्रिस्तीय चर्च का जो टीचिंग है उससे किनारा कर ली हूँ और बाइबल की जो हकीकत टीचिंग है, वास्तविक टीचिंग है, उसी टीचिंग के आधार पर अपने जीवन को बदलने में पूरा यत्न कर रही हूँ। तो प्रियो, हमें जो यहूदियों का जो बाइबल है उससे उसके अनुसार जीवन जीने के लिए हमें धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह मानवता का धर्म का शिक्षा है और मानवता का धर्म के लिए हमें धर्म परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बात हमें मुझको समझ में आ गई कि अब तक हमने जो सुना था कि अगर आप यीशु को अपना मुक्तिदाता करके स्वीकार करोगे तो ही तुम उद्धार पाओगे। यह बात जब बाइबल का सही शिक्षा प्राप्त हुआ मुझे, तब समझ में आया कि उद्धार पाने के लिए मुझे मेरा धर्म परिवर्तन नहीं करना है, मुझे किसी विशेष व्यक्तित्व पर विश्वास करके नहीं चलना है, परंतु मुझे केवल अपने
जीवन में एक भाईचारा लाने के लिए, मानवता का धर्म, जो दूसरों से वैसे ही व्यवहार करना जैसा मैं चाहती हूँ कि कोई मुझसे व्यवहार करे, इसके लिए मुझे जिस धर्म में मैं हूँ और जैसे मैं हूँ, बस वही मुझे ठीक करना है। इसको, मेरी बुनियाद को ठीक करना है, ये बात मुझे समझ में आई। और बस मैं अपनी बुनियाद ठीक करने में जुड़ी हूँ। और जो कोई और ज़्यादा शिक्षा जानना चाहते हैं इस बारे में, तो आप रबाई तोविया सिंगर द्वारा लिखी गई पुस्तक लेट्स गेट बिब्लिकल आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश में कठिनाई होती है तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करके आप बता सकते हैं। मैं खुशी से आप लोगों के साथ में यह शिक्षा बांटूंगी। बाकी निर्णय आपका रहेगा। धन्यवाद।